तो यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आप कर सकते हैं, हम समझेंगे, ठीक है ना। हम लोग जो डेटा मतलब क्या होता है कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते पहले। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद अ डेफिनेट पर्पस इन हिज और हर माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। कभी कभी क्या होता है सर आपके इंसान के दिमाग में मतलब क्या होता है सवाल होता है, और जिसके दिमाग में मतलब क्या सवाल होता है वो मतलब क्या कहता है सर आपको खुद से जाके मतलब क्या कहता है सर आपको उस सवाल का जवाब पाने के लिए मतलब क्या होता है डेटा कलेक्ट करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्राइमरी डेटा। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी डेटा। अब ये बोलने का क्या मतलब हुआ कि आप समझिए हमको एक सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल का जवाब के लिए मतलब क्या कहते हैं आपका फिर से हम नए सिरे से मतलब क्या डेटा कलेक्ट करें, बल्कि दो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उस डेटा को लेकर अपना सवाल का जवाब मतलब क्या कर सकते हैं खोज सकते हैं। तो उस केस में हम सवाल में रहे, लेकिन हम मतलब क्या किया सर आपका जो डेटा ऑलरेडी मतलब क्या था मौजूद था वो डेटा को इस्तेमाल किए, तो उस केस में क्या कहा जाएगा सर आपको, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी डेटा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब रॉ डेटा क्या होता है, बस नंबर 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 लिखा हुआ है, सजा हुआ मतलब क्या सर आप देखिए जब डेटा सजाते हैं तब बहुत चीज़ मतलब क्या होता है खुल के सामने आ जाता है, और डेटा अगर मतलब क्या तब बिखरा हुआ ऐसे ही बस कलेक्शन है तो मतलब क्या होता है क्योस लगता है। तो जब तक डेटा को मतलब क्या सर आपका अरेंज ना किया गया हो तब तक डेटा जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रॉ डेटा होता है। समझ रहे बात क्या आप है ना। जैसे मान लीजिए हमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझिए बच्चा का बूढ़ा का जवान का ओपिनियन, तो हम रास्ता में घूम रहे हैं और डेटा मतलब क्या कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमको पहला पर ऐसा थोड़ी होगा कि हम एक बार में सारा बच्चा मिल जाएगा और एक बार में सारा जवान मतलब क्या मिल जाएगा, और एक बार में मतलब क्या सर आपका अगर मतलब बच्चा भी हम खोज रहे हैं तो मतलब क्या है 5 से 10 वाला रेंज बच्चा एक बार में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। पहले तो डेटा कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद उसको मतलब क्या है क्लासीफाई करके मतलब क्या सर आपका अरेंज किया जाएगा, यानी बाद में सजाया जाएगा, ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। लेकिन जब तक सजाया नहीं किया, ऑर्गेनाइज़ नहीं किया तब तक वो क्या है सर आपका रॉ डेटा है, नहीं रॉ डेटा बोलना पड़ेगा उसको। द न्यूमेरिकल डेटा रिकॉर्डेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज इट इज़ कलेक्टेड, यानी जैसा जैसे जैसे ऐसा आता गया वैसा वैसा हम मतलब क्या सर आपका लिखते गए तो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका रॉ डेटा। लेकिन रॉ डेटा से मतलब काम होता नहीं है, तो बाद में उसको मतलब क्या होता है सवाल के हिसाब से डेटा को सजाया जाता है, सजाया जाता है ऐसा भी नहीं बोल सकते, सवाल के हिसाब से मतलब क्या होता है डेटा को मतलब क्या सर आपका सजाया जाता है ना। बात ये वेरिएबल अ क्वांटिटी विच इज़ बीइंग मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन गिवन टू वैल्यूज़ इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस, मतलब क्या है वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक एप्पल दो एप्पल, एक और दो के बीच में मतलब क्या कुछ होगा नहीं। आप बोलेंगे काट के सर आधा पे तो हो सकता है, लेकिन काट के आधा बेचता तो मतलब क्या आपका नहीं है ना। तो जो मतलब मुआशरा में होता है उसी के हिसाब से मतलब क्या बात हो रहा है, जो नहीं होता उसके हिसाब से बात नहीं हो रहा है। और जो कोई काम करेगा तो उसको काउंट में लिया मतलब क्या आ जाएगा सर आपका नहीं जाएगा। जैसे एक रोटी हो सकता है, 2 रोटी हो सकता है। आप बोलेंगे अगर आधा रोटी हो सकता है तो हो सकता है सर, लेकिन आधा रोटी बेचता है कोई क्या, नहीं बेचता है, तो फिर उसका बात हम करेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं। तो मास जो है कंटिन्यूस होता है, यानी 1 किलो 2 किलो के बीच में बाकी सारा रेंज भी मतलब क्या होता है सर आपका आता है ना। लेकिन बिस्किट अगर बोलेंगे तो कंटिन्यूस मतलब क्या होता नहीं होता है, जब तक कि उसको आप वजन करके मतलब क्या ले सर आपका ना लें। तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में आप बात समझ गए मतलब क्या है ना। अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन गिवन टू वैल्यू इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल। इसलिए एग्जांपल क्या है सर आपका हाइट, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि हाइट या तो मतलब क्या 1 ही फुट होगा, या तो मतलब क्या 2 ही फुट होगा, या तो 3 ही फुट होगा, या 4 ही फुट होगा, या 5 ही फुट होगा। 1 फुट भी होगा, 2 फुट भी होगा, उसके बीच का रेंज भी होगा। अब मेरा बोलने मतलब समझ गया ना। तो अगर ऐसा है तो मतलब क्या कंटिन्यूस है, और अगर मतलब क्या हो सर आप करने ऐसा ही हो जाता कि मतलब क्या होता, जैसे बच्चा या तो क्लास 1 में रहेगा या क्लास 2 में रहेगा, 1 और 2 के बीच में नहीं रहेगा, या क्लास 3 में रहेगा या 4 में रहेगा, 3 और 4 के बीच में मतलब क्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डेटा मतलब क्या डिस्क्रीट है, मतलब जब 2 डेटा के बीच का वैल्यू लेना मतलब क्या पॉसिबल ना हो तो डेटा मतलब क्या सर आपका डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूस है। और जब 2 वैल्यू भी पॉसिबल है उसके बीच का सारा वैल्यू भी पॉसिबल है तो मतलब क्या सर आपका फिर कंटिन्यूस है ना।
range. The difference between the maximum and minimum values of a variable is called its range. इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. मिनिमम मैक्सिमम के बीच का मतलब उसके बीच का फ़र्क जो है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका रेंज. फ़र्क जो होता है वो मतलब क्या तो माइनस का आंसर ही होता है, लेकिन हम बोलना पड़ेगा फ़र्क. वेरिएट. अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ वेरिएट. फ्रीक्वेंसी, कितना बार रिपीट कर रहा है एक डेटा, उसको कहा जाएगा मतलब क्या उसका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो तो आप जब देखेंगे तभी समझ में आएगा. टैबलर फॉर्म में जैसे मतलब एक्सेल में होता है वैसा अगर दिखाया जाता है तो मतलब क्या होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आया बात समझ में ना. अब यहाँ पे देखिए रॉ डेटा है, जो नंबर जैसे ऐसा आता गया वो नंबर को मतलब ये मतलब क्या है क्लास 9 में 32 स्टूडेंट्स है. तो टीचर क्या कि सबको मार्क्स दे दी थी, लेकिन मार्क्स मतलब क्या आपको समझ ली नोट डाउन नहीं की थी. वो सबको एक एक करके खड़ा की. अब पूछे कितना 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 मार्क्स मिला, और सबका मार्क्स मतलब क्या आपको नोट डाउन मतलब क्या आपका कर ली. तो जैसे ऐसा मतलब क्या आपका मार्क्स आता गया वैसा वैसा वो मतलब क्या आपको लिखती गई. तो ये डेटा जो है ये डेटा मतलब क्या आपका रॉ डेटा है, यानी कि मतलब क्या आपका अनग्रुप्ड डेटा है, यानी कि मतलब क्या आपका अनक्लासिफाइड डेटा है. Here the number of marks obtained is the variable and each entry in the above list is an observation. The number of marks obtained is the variable and each entry in the above list is observation. And एक observation को एक मतलब क्या होता है आपका वेरिएट मतलब क्या आपका कहा जाता है. तो क्या वेरिएट है, मार्क्स ऑब्टेन्ड वेरिएबल है. आप समझ रहे बात क्या आप लेना. जैसे जहाँ पे मार्क्स को मेजर किया जा रहा है वहाँ पे मार्क्स वेरिएबल होगा, जहाँ पे मार्क्स देखा जा रहा है वहाँ पे मार्क्स वेरिएबल है, और ईच इंडिविजुअल का मार्क्स मतलब क्या असर आपका एक वेरिएट है, एक ऑब्जर्वेशन है. है क्या जिसको मेजर किया जा रहा है वो वेरिएबल है. तो बच्चा लोग का मार्क्स मेजर किया गया ना, तो कौन बच्चा कितना मार्क्स ऑब्टेन किया ये वेरिएबल है. जहाँ पे मार्क्स मेजर किया जाएगा वहाँ पे मतलब क्या आपका मार्क्स वेरिएबल होगा. जहाँ फोर्स मेजर किया जाएगा वहाँ पे फोर्स वेरिएबल होगा. जहाँ पे प्रेशर मेजर किया जाएगा वहाँ प्रेशर वेरिएबल होगा. यहाँ पे बच्चे लोग का मार्क्स मतलब क्या असर आपका वेरिएबल है. तो और एक एक ऑब्जर्वेशन एक एक डेटा मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन क्या असर आपका एक वेरिएट है. तो चाइल्ड नंबर 1 जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो वेरिएट 1 है. चाइल्ड नंबर 2 जो मतलब क्या असर आपका मार्क्स ऑब्टेन किया वो मतलब क्या असर आपका वेरिएट 2 है. चाइल्ड नंबर मतलब क्या 32 जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो मतलब क्या असर आपका वेरिएट 32 मतलब क्या असर आपका है. है बात समझ में ना. अब यहाँ पे अरेंज करने का मतलब क्या बहुत सारा वे हो सकता था. तो ये लोग क्या किया सर आपको उस डेटा को लिया और लेके मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्या सर आपका अरेंज कर दिया. तो आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पता है क्या फ़ायदा हुआ. जो डेटा रिपीट कर रहा था ये फ़ायदा आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मिलेगा, और ये फ़ायदा मतलब क्या सर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मिलेगा कि जो डेटा मतलब क्या सर आपका रिपीट कर रहा है वो आपको साथ साथ खड़ा खड़ा मतलब क्या सर मिल जाएगा. जैसे कि मतलब क्या सर आपका ये इसका फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया 2 है, इसका फ्रीक्वेंसी मिला आपको 2 है, इसका फ्रीक्वेंसी आपको 3 मिला, इसका फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिला 1 2 3 4 5 6 मिला. इसका फ्रीक्वेंसी क्या मिला सर आपका 3 मिला. इसका फ्रीक्वेंसी क्या मिला सर आपका 3. फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है सर आपका 2. इसका फ्रीक्वेंसी 2. इसका फ्रीक्वेंसी 2. इसका फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 4. इसका फ्रीक्वेंसी 1. और ये दोनों का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 1. तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि सबका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका साथ साथ मतलब क्या और आपका दिख जा रहा है. ये फ़ायदा आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है, और ये फ़ायदा आपको मतलब क्या और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या और आपको मिल रहा है ना. The presentation of data in this form gives better information. The data arranged in this form is called arrayed data. एक टेबल वाल कुछ नहीं बनाया, बस असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या असर आपका अरेंज कर दिया. फिर भी पहले जो हालत में था उससे बेहतर हालत में आया कंक्लूजन निकालने के लिए. समझ रहे बात क्या आप लेना. तो however the presentation of data in this form is quite tedious. कोई भी पढ़ाई मतलब क्या होता है आहिस्ता 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 इवॉल्व करता है. तो ठीक है पहले से बेहतर हालत में आया, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब क्या ना सर आपका सर दर्दी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है. तो सर दर्दी कम करने के लिए क्या बोला ना यहाँ पे बनाया मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके बारे में आगे बताया था.
पहला डेटा नंबर 1 लिया, पूछा कितना बार है, एक बार, एक लिखा, फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया। डेटा नंबर 2 लिया, पूछा कितना बार, एक बार है, फ्रीक्वेंसी 1 मतलब क्या असर आपका लिख दिया। 11 2 बार था, फ्रीक्वेंसी 2 मतलब क्या असर आपका लिख दिया। 14 मतलब क्या असर आपका 2 बार था, फ्रीक्वेंसी 2 मतलब क्या असर आपका लिख दिया। 21 3 बार है, 1 2 3 टाइम था ना, 3 लिख दिया। 25 मतलब क्या असर आपका, देखिए इसमें क्या आना, एक चीज़ बस मार्क करना है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 के लिए काटा जाता है, तो ये काटने के बाद अगर एक किया तो मतलब क्या डेटा 6 है, बस ये बात का ध्यान रखना, तो और कोई बात नहीं है। तो 1 मार्क करने के लिए ठीक है 1, 2 के लिए ठीक है 2, 3 के लिए ठीक है 3, 4 के लिए ठीक है 4, लेकिन 5 के लिए ऐसा नहीं है। 5 के लिए क्या होता है, चारों कट कर दिए तो उसको माना जाता है मतलब क्या है 5। तो यहाँ 6 था, ऊपर वाला को बात करें यहाँ, तो ऊपर 6 था, तो मतलब क्या इस तरह का मार्क मतलब क्या कर दिया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो आ जाइए। तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो ये टैली मतलब मार्क्स, एक एक ऑब्जर्वेशन उसका टैली मार्क्स, तो इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी। तो अगर सारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा, या फिर ज़्यादा बेहतर है हम बोले टोटल नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका वेरिएट्स। आया बात समझ में। तो ये जो चीज़ हुआ यहाँ पे उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो चीज़ था इसको कहा जाता है मतलब क्या सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इससे क्या पता चल रहा है सर आपका, ईच वेरिएट का फ्रीक्वेंसी कितना है और सारा फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या है। सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो उसका समेशन मिलता है ना, सम मिलता है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या पता चल रहा है कि ईच वेरिएट्स का फ्रीक्वेंसी कितना है और फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या पता चल रहा है, ईच वेरिएट्स का फ्रीक्वेंसी कितना है और फ्रीक्वेंसी का सारा फ्रीक्वेंसीज का समेशन कितना है। ये फॉर्म को दिमाग में मतलब क्या आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मीन एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में बार 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 पढ़े हैं। अगर आपको बोलेंगे विराट कोहली पहला मैच में 10 मारा, दूसरा मैच में 30 मारा, चौथा मैच में मारा 70, उसका मीन क्या है, तो हम बोलेंगे वेरिएट नंबर 1 जो है वो मतलब क्या असर आपका 10 है। वेरिएट नंबर 2 जो है वो मतलब क्या असर आपका 30 है। वेरिएट नंबर 3 जो है वो मतलब क्या असर आपका 70 है शायद, ये बोले थे शायद ना। तो बचपन में क्या पढ़ते हैं एवरेज के बारे में, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय मतलब क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होगा सर, 2 का एवरेज अगर होगा निकालना है तब बाई 2 होगा, लेकिन उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई मतलब क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, एंड व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा सर आपका 110 बाई मतलब क्या सर आपका 3। जो भी आंसर आएगा वो आंसर मतलब क्या सर आपका आएगा, लेकिन बोलने का मतलब क्या सर आपको बताइए। एक काम करते उसको 5 कर देते हैं, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 5 + 10 30 प्लस मतलब क्या सर आपका 70 बाई मतलब क्या सर आपका 3, तो आ जाएगा 105/3। तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा सर आपका 35। तो एवरेज को तो हम लोग बचपन से मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। तो एवरेज का सिंबल क्या है, एवरेज बोलिए मतलब मीन बोलिए, इसका नाम है समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ वेरिएट्स। ये है एवरेज का पहला फॉर्मूला, नहीं समझे। लेकिन यही नंबर ऐसा भी तो आ सकता है ना, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तब फिर क्या होगा सर आपका एवरेज का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा कि समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि आप जब सारा फ्रीक्वेंसी का समेशन कर रहे हैं तो आ क्या रहा है, नंबर ही आ रहा है। अब मान लीजिए किसी डेटा का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 10 है, उसको हम 10 बार ऐड करेंगे क्या, नहीं ना। अब समझ रहे बात क्या, लेकिन हाँ वहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं, समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स नहीं करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे समेशन ऑफ fi xi। इसका क्या मतलब हुआ,
मान लीजिए हमको ये पार्ट का ही निकालना है एवरेज, मेरे पास क्या रास्ता बताइए। 6 बार 25 लिखें और उसको ऐड करें, फिर 3 बार 28 लिखें, उसको ऐड करें, फिर 3 बार 37 लिखें, उसको ऐड करें, और फिर 3 बार 39, 2 बार 39 लिखें और ऐड करें। अब बताइए हम ऐसा करें तो बेहतर नहीं होगा? 25 × 6 प्लस मतलब क्या है सर आपका 28 × 3, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और बेहतर भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? मेहनत कम हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा सर आपका 37 × मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 39 × मतलब क्या है सर आपका 2। आया बात समझ में? तो ये जब किया तो क्या हुआ, ये है आपका फर्स्ट वेरिएट इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं ना कि f मतलब f1 × x1, ऑर्डर चेंज करने से पड़ेगा हमको दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं f(2) x(2), तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा ना। तो उसी एक बार में क्या कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ fi xi, मतलब ये खुलेगा तो ये बनेगा, और नीचे क्या करना पड़ेगा सर आपका नंबर लिखने के लिए, सारा फ्रीक्वेंसी का सम। तो समेशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका fi xi। तो अगर फ्रीक्वेंसी सबका एक ही एक हो तब तो सबसे अच्छा फॉर्मूला पता है क्या है? तब सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि मतलब क्या है सर आपका मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाई मतलब क्या है सर आपका n। लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाए तो अच्छा फॉर्मूला क्या होगा सर आपको बताइए? तो अच्छा फॉर्मूला मतलब क्या होगा सर आपका समेशन ऑफ fi xi अपॉन मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका fi। आया बात समझ में ना? जैसे विराट कोहली का जो एग्जांपल दिया उस केस में दिस फॉर्मूला वाज गुड, लेकिन अभी जो एग्जांपल दिया उस केस में क्या था सर आपका दिस फॉर्मूला वाज गुड, क्या सर आपका गुड। मल्टीपल फॉर्मूला क्यों आता है? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कौन सा सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है, और स्टार्ट्स में ये चीज़ और मैटर करता है। आया बात समझ में ना? तो मीन एक तरह से आपको समझिए आता ही है लगभग, समझिए बात क्या आप लेना। नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मतलब कोई अलग फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब क्या सर आपका किया नहीं। तो नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसका नाम मतलब क्या सर आपका हम खा ले रहे थोड़ा देर में। शुक्रिया। आप कल से रखे थे सर। तो यहाँ पे कहाँ कल हम आते हैं, लेकिन मम्मी बोली थी कि फ्राइडे को मिस नहीं करना, तो मेरे पास तो ऑप्शन था या तो हम आ जाएँ या तो कल आए, क्योंकि आपका शायद थर्सडे से स्ट्रॉन्ग ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल टाइट रहता है ना, और सैटरडे तो और टाइट रहता है। तो कहाँ पे थे हम लोग सर? सिंबल हम ये देंगे, लेकिन आप बोलिएगा मतलब क्या सर आपका मीन इक्वल्स टू क्या अभी एकदम क्या बोलेंगे सर आपका समेशन ऑफ xi, बल्कि लेकिन हम बोलेंगे या नहीं, हम बोलेंगे समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स, समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स समेशन ऑफ नंबर। समेशन नंबर बोलने का मतलब नहीं होता, नंबर ही मतलब पड़ता है। हाँ अगर फ्रीक्वेंसी हो तो हम क्या करते हैं सर आपको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बोलिए फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय नंबर। लेकिन इसका मतलब नहीं सिर्फ ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi। है बात समझ में ना? लेकिन हमको लगता है यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, तो देखते हैं अगर वो आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्का सा डिस्कस तो कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन देखने से क्या है कि क्या गिवन है निकाल लेना है। द फॉलोइंग आर द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स। क्या मिल गया? n। आया बात समझ में? पूछा क्या है? मीन। अरेंज करना नहीं करना रिक्वायरमेंट मतलब क्या सर आपका है नहीं। समेशन कीजिए, समेशन आया 350 10 की, तो मतलब क्या सर आपका मीन कितना आ गया 35 ईयर आ गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड सम है नहीं कि उसको डिस्कस किया जाए।
समझ रहे बात क्या बोले ना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 25 बाई 15 स्टूडेंट्स, तो नंबर क्या मिला, नंबर क्या मिला सर आपका 15 है ना। और उसके बाद क्या बोला सर आपका, फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क, तो समीशन निकालना पड़ेगा। समीशन यहाँ क्या निकला सर आपका 192, तो समीशन क्या हो जाएगा 192 बाई मतलब क्या सर आपका 15, तो वो करने से बस एक चीज़ हम ये कह दे रहे हैं कि यहाँ पे 192 बाई मतलब क्या 15 लिखा ना, तो हम उसको क्या किया सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 कर दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका 3 1 टाइम्स 3 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स 15, क्या रिमेन किया आपके पास 16, बताइए क्या काटने की बात कर रहे हो, तो काटना आपको आता ही है, फिर भी हम बोले ब्रेक करे काटेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जो करिएगा वो कर लीजिएगा, हम जो करें आप देख लीजिए, ठीक है ना। हम रॉन्ग काट देते उधर, 3 1 3 मतलब क्या सर आपका 6 18, क्या रिमीन किया 1 रिमीन किया 1 to 12, तो 3 4 मतलब क्या सर आपका 12। अब क्या सर आपका 64/5 है ना, इंटू 2 डेसिमल सिस्टम ये है ना, तो क्या हो गया सर आपका 128 बाई मतलब क्या सर आपका 10, तो क्या हो गया सर आपका 12.8। ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, तो हम काट के दिखाते हैं। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आप वो लोग चाहता है कि आप यही करें, तो ये कीजिएगा तो सम आपके लिए सिंपल रहेगा, ये नहीं किया तो सम आपके लिए मतलब क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग नंबर तो अपने हिसाब से दे रहे हैं ना सर। आप समझे बात क्या बोले। अच्छा जो होना था वो तो हो गया, उसके बाद क्या बोला है आपको, ये तो पता है कि ऐसा अगर नंबर 2 आता है तो नंबर 1 से कनेक्टेड रहता है। फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 2। अब ये क्या हुआ, अब क्या लगता है क्या करेंगे, सब में दो ऐड करेंगे। नहीं क्या देखिए पहला केस में मीन निकल चुका है, मीन निकाल लिया, उसके 2 बाद मीटर क्या चाहिए। ये स्टूडेंट नंबर 1 का मार्क्स है, 2 का मार्क्स है, सब स्टूडेंट 15 स्टूडेंट का मतलब क्या सर आपका इंडिविजुअल मार्क्स दिया हुआ है, तो 15 स्टूडेंट का इंडिविजुअल मार्क्स मतलब क्या सर आपका सम किए और 15 से डिवाइड कर दिए, तो हमको 15 मतलब स्टूडेंट सारा स्टूडेंट का एवरेज मिल गया, मतलब क्या सर आपका 12.8। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इमेजिन कीजिए कि हर स्टूडेंट का मार्क्स जो उसको मिला 2 ज़्यादा होता, यानी जिसको 11 मिला उसको 11 नहीं मिला, 13 मिला, जिसको 9 मिला उसको 9 नहीं मिला, 11 मिला, जिसको 7 मिला उसको 7 मिला, उसको 9 मिला। तो एक ऑप्शन तो आपके दिमाग में ही आएगा कि सब में 2 ऐड करके नया डेटा बनाते हैं, वही तो नहीं करना। क्यों बताइए, आपको क्या चाहिए उसके लिए समेशन। तो पहला समेशन क्या था 192, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 15, तो एक का अगर बढ़ा 2 तो 15 कितना बढ़ा 15 इंटू 2, नंबर बढ़ा क्या 1 स्टूडेंट का 2 मार्क्स बढ़ा, तो 15 स्टूडेंट का मतलब क्या बढ़ा सर आपका 15 इंटू 2, और जो 15 इंटू 2 को पहले का समीशन में क्या है सर आपका ऐड कर दिए, और उसके बाद फिर 15 से डिवाइड कर दिए। अब समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो मिल गया, हमको समीशन चाहिए था और नंबर चाहिए था। तो ये 30 हो गया, तो मतलब 192 प्लस 30 कितना हो जाएगा, शायद 222, हमको नहीं पता, हाँ 222 होगा भाई, मतलब क्या है 15 है ना। तो फिर यहाँ पे 222 और यहाँ पे क्या सर आपका 3 इंटू 5 ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 7 टाइम्स 21, क्या बचा सर आपको 1 to 12, 3 4 टाइम्स मतलब क्या सर आपको 12। अब ये क्या है सर आपका 74 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 2 यहाँ पे कर दिया, तो क्या हो चुका सर आपका 70 क्या होता है 140 448, तो क्या हो चुका सर आपका 148 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। पैसे में आसानी हो रहा है ना सर, तो 14.8 हो गया। ये प्रॉब्लम को जो समझना था, इसमें जो समझना था वो आप समझें, तो अच्छा है समझ लीजिएगा, और ऐसे समाएंगे तो ऐसे ही कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आप और कुछ कर सकते हैं, जब आपको पहले बताया तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो करना मतलब बेवकूफ़ी होगा, और हो सकता है यहाँ पे अगर वो बेवकूफ़ी आप करें तो आपको मार्क्स भी ना मिले, ये पॉसिबल है सर। समझ रहे बात क्या आपने ना।
क्योंकि चैप्टर अगर पढ़ा रहा है तो जो पढ़ाया उसी के ऊपर मार्क्स देता है। तो समझ गए। अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए, फॉर द गिवन डेटा इफ़ द मीन इज़ मतलब क्या है 14। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मीन क्या होता है, 14 मीन क्या होता है मतलब फॉर्मूला लिखे थे उसके हिसाब से। एफ ई लिखेंगे, ई के बाद समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स, हाँ ये नहीं बोलिए उसको, समेशन बोलिए, सिग्मा है वो वाला। समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या होता है आपका नंबर। तो यहाँ पे हमको मीन ऑलरेडी दे दिया है। क्या दिया है मीन, निकालना क्या? नहीं जो दे दिया अपन लिख लेते हैं। मीन दे दिया तो मीन हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो चलिए ये सारा वेरिएट्स है, तो हम लिखा 11 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 15 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 17 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका y प्लस 1 एक वेरिएट है, ठीक है ना। तो उसको ऐसे लिखेंगे हम y प्लस 1 डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर क्या लिखा सर आपका 19 लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका y माइनस मतलब क्या सर आपका 2 लिखा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सब लिखने के बाद नंबर से 1 मिनट हो जाएगी, मतलब इस तरह जो लिखा है, ठीक है। लिखा, गिनती करने का मेरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गिनती में यहाँ गिनती करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि y प्लस 1 एक वेरिएट था और क्या बोलते हैं y माइनस 2 मतलब क्या सर आपका एक वेरिएट था। तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये हालत में क्या सर आपका आया है, तो नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। कॉमा बता रहा है नंबर कितना है, तो उसमें गड़बड़ मतलब क्या करना है सर आपका, नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू निकालना था मतलब क्या सर आपका y इम्प्लाइज दैट समीशन बाई 7 इक्वल्स टू मतलब क्या 14। क्यों, क्योंकि लिख दिया था कि मीन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 14 मतलब क्या सर आपका है। तो करने के बाद देखिए क्या गया, 7 को वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो 98 हो गया, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका 64 प्लस मतलब क्या 2y। आपको समझ में आ गया ना। तो y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया। लेकिन बताइए यहाँ पे अगर y की जगह x होता तो मिलता क्या, x प्लस y का सम मिल जाता, लेकिन इंडिविजुअली x का वैल्यू क्या है, नहीं मिलता। इंडिविजुअली y का वैल्यू क्या है सर आपका, नहीं मिलता। अब देखिए थोड़ा बहुत वो एक्सपेक्ट करता है कि नॉलेज आपको मैथ्स का होना चाहिए। तो क्या बोला, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। अब ये प्रॉब्लम को वही कर पाएगा जिसको पता है कि प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका क्या है, और जिसको नहीं पता प्राइम नंबर क्या है वो ये प्रॉब्लम क्या कर पाएगा सर आपका, नहीं कर पाएगा। तो पहला प्राइम नंबर 2, आप समझ गए बात क्या बोले। अच्छा अब बोलिए फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं। हाँ अब आप बोलिए सर यहाँ पे, यहाँ तो डेसिमल में नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में लिखा नहीं आ सकता इसलिए नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा डेसिमल, आंसर मीन डेसिमल में आ रहा था। इससे पहले ये मीन डेसिमल में आया, जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया सारा का सारा मीन डेसिमल में लिखा। तो यहाँ फ्रैक्शन में क्यों लिखा, क्योंकि ये डेसिमल में आ नहीं सकता था, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में दिखाया नहीं जा सकता है। सिंपल में अगर बोलें तो डिनोमिनेटर अगर 2 का टर्म्स में दिखाया जा सके तो टर्मिनेट होता है, 5 का टर्म्स में दिखाया जा सके दिखाया तो टर्मिनेट नहीं जा सकता है, 5 का टर्म्स में दिखाया जा सके तो टर्मिनेट होता है, और 2 और 5 दोनों का टर्म में दिखाया जा सके तो टर्मिनेट हो सकता है। तो डिनोमिनेटर 1 अगर है तो क्या 2 के टर्म में दिखाया जा सकता है, नहीं, हाँ दिखाया जा सकता है। 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1, तभी तो टर्मिनेट होता है ना। 5 के टर्म में दिखाया जा सकता है, हाँ दिखाया जा सकता है। 5 to the power 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 आ रहा, 2 नहीं आ रहा। सर हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर 2 के टर्म में दिखाया जा सके तो भी टर्मिनेट होगा, डिनोमिनेटर 5 के टर्म में दिखाया जा सके तो भी टर्मिनेट होगा। डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 2 into 5 के टर्म में दिखाया जा सके तो भी टर्मिनेट होगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं, हाँ 1 रहेगा तो आ जाएगा। 3 अगर हम लिखते हैं तो क्या ये 2 या 5 या 2 into 5 के टर्म में दिखाया जा सकता है,
नहीं दिखाया जा सकता है। अगर आप 3⁻0 लिखेंगे तो 1 आएगा। हाँ 2 के टर्म में तो नहीं दिखाया जा सकता ना, 1 to 0 के मतलब आप टर्म में दिखाने का मतलब बेस 2 नहीं हो सकता है। अगर बात ध्यान समझिए, वो तो है 3 तो कैसे दिखाएगा 2 के टर्म में 5 के टर्म में? 2 to the power of 0 वो तो 3 है ना सर, उसको कैसे दिखाइएगा? आप 1 को 2 के टर्म में दिखाए थे, 3 को कैसे दिखाइएगा? अच्छा 7 को कैसे दिखाइएगा? नहीं दिखा 11 में कैसे दिखाएंगे? नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन 1 को दिखाया जाना पॉसिबल, मतलब क्या सर आपका है। 10 अगर है तो उसको आप 2 to the power 1 into 5 का 1 फॉर्म दिखा सकते हैं, इसलिए वो टर्मिनेट करता है। 12 अगर है तो टर्मिनेट करेगा, हाँ कैसे करेगा? 2 का नहीं term करेगा। दिखाया है 2 के साथ साथ वहाँ पे 3 बच जा रहा है ना, माइनस वाला डाल दीजिए 2 के साथ साथ कुछ भी क्लियर नहीं होगा करके आप देखिएगा। 2 के साथ साथ 3 तो आ जा रहा है ना, 3 तो नहीं आना चाहिए। हाँ वहाँ 2 अलाउड है, 5 अलाउड है, और 2 और 5 साथ में अलाउड है, 3 तो अलाउड नहीं है। 12 का मिनट तो इतना बहस इसलिए किया ताकि समझ में आया कि इसको फ्रैक्शन में क्यों लिखा। नहीं तो आप बोलेंगे सर आप बोले उधर पे ऐसा इधर पे ऐसा कैसा हो रहा। अब क्या बोला? भाई, उसको दिखाया नहीं जा सकता डेसिमल में इसीलिए इसलिए नहीं दिखाया, नहीं तो डेसिमल में दिखाता। क्या है रिकरिंग होगा इसलिए नहीं दिखा सकता सिंपल तो था आप बोल दिए होगा, लेकिन है कि नहीं है कैसे पता कीजिएगा? ये पता Divide आइटम है, कर पता नहीं। दीजिए, 7 और 2 अगर आप वैसा बात बोले डिवाइड कर दें, सर डिवाइड होता रहेगा ज़िंदगी भर, आपको पहले ही बताया। हाँ तो इसीलिए तो मैं इसमें दिखा रही हूँ तो फिर डिवाइड ज़िंदगी पर तो होता रहेगा, डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ। डेफिनेटली जाना तरीका क्या है? डेफिनेटली जाना तरीका ये है कि अगर मतलब क्या है सर आपका उसका डिनोमिनेटर 2 के टर्म्स में दिखाया जा सकता है या 5 के टर्म्स में दिखाया जा सकता है, टर्म में दिखाया जा सकता है, कोई वो टर्मिनेट होगा, नहीं तो वो मतलब क्या वो सर आपका नहीं होगा। अच्छा डिवीजन तो उससे तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते उसको, वो नॉन वेरीफाइबल है, वो आसमान लिया गया है। तो जहाँ पे वेरीफाइबल चीज़ है और नॉन वेरीफाइबल चीज़, तो वहाँ तो आदमी वेरीफाइबल चीज़ को प्रेफर करेगा ना कि नॉन वेरीफाइबल होगा। नॉन वेरीफाइबल तो आदमी मतलब क्या मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा है ना। आप छोड़ दीजिए, आपको मीन निकालना आता है, लेकिन ये समझना बोला क्या सर आपका फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। तो पॉजिटिव बोलता है नहीं बोलता, अनलेस मेंशन अदरवाइज पॉजिटिव भी माना जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते सीधा उल्टा मतलब क्या करते सर आपका नहीं सोचते, जब तक कि उल्टा सोचने के लिए बोला मतलब क्या हो सर आपका ना जाए। हाँ तो इसमें बस ये है कि अगर हम लोग को निकालना आता है सारा फैक्टर्स, कोई मीन निकाल पाएंगे सारा फैक्टर्स का। अगर सारा फैक्टर्स नहीं निकालना आता है तो मतलब क्या सर आपका मीन सारा फैक्टर्स का मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो वही निकालने का तरीका क्या है? 1 2 नहीं, सबसे पहले तो ये 1 24 तो 24, 2 12 तो मतलब क्या 24, फिर क्या सर आपका 3 8 तो 24, 4 के टर्म में आता है क्या? 4 6 5 की नहीं आता है, 6 रिपीट कर गया तो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारा क्या हो गया? सब आ गया फैक्टर्स ऑफ 24। अब उसका मीन मतलब क्या सर आपका निकाल देना है। आया बात समझ में? नॉर्मल हाँ, मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब क्या बोला है? द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, मतलब बड़े से वेरिएट का ऑब्जर्वेशन नहीं बोला जा सकता है। फॉर्मूला क्या है सर आपका? मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या सर आपका नंबर, ठीक है। तो यहाँ मीन दे दिया है, मीन मतलब क्या सर आपका 17 पॉइंट मतलब क्या 5 है। बोला क्या मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर मतलब क्या सर आपका 6 है। शॉर्टकट में कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा में हमको समझ ज़्यादा आता है। बोला क्या? इफ 5 ऑफ देम आर दिस, तो हम लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद तो मतलब क्या 5 हुआ ना, तो छठा हुआ x ले लेंगे और क्या। मेरे बात समझे हम क्या बोलें? उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताइए काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ एक चीज़ है, यहाँ 17.5 को हम नेक्स्ट स्टेप में जाके 175 मतलब क्या 10 लिख देंगे, और फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 81 प्लस मतलब क्या सर आपका x अपॉन मतलब क्या सर आपका 6। उसके बाद क्या करेंगे सर आपका 175
इंटू 6 है ना, मतलब आप समझिए क्या करना है ना, जहाँ भी कट रहा है तो काट देना बेहतर है, कट पूरा कट जाएगा, पूरा नहीं कटता तुम छेड़ते उसका मतलब क्या असर आपका नहीं। 5 2 टाइम्स 17.5 पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, अगर पूरा कटता ना तो डेसिमल के फॉर्म में होता ही नहीं, ये सब बात समझना ज़रूरी है। तो 6/5 का मतलब क्या है 30, 0 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 3 कैरी, मतलब अगर ऐसा हम करते हैं तो जो प्रोग्रेस हम किया था वो प्रोग्रेस रिग्रेस में चेंज आता, और फिर रिग्रेस को प्रोग्रेस का रेफरेंस सब करना पड़ा, वो फालतू का काम होता, ये समझे। 17 मतलब हम बता रहे ऐसा गलती करते तो क्या करते, अंडू, जो प्रोग्रेस किए थे हाँ वो रिग्रेस हो जाता, और रिग्रेस हो के फिर मतलब क्या होता, फिर प्रोग्रेस करना पड़ता, तो इसलिए वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर आदमी लोग बोलता है ऐसा, इसलिए हम उसका ऐसा जवाब दे रहे हैं। तो हाथ को हम सम करा था, फायर से सम कर रहा था, अब बोला गलती तो नहीं है, गलती तो नहीं है, तो हम बोला गलती का बात नहीं है सर, हर स्टेप में प्रोग्रेस होना चाहिए या कोई ना कोई एडवांटेज होना चाहिए। आप बताइए इस स्टेप में क्या एडवांटेज है, ये तो फालतू का टाइम पास किया ना, पता है फिर ये बहस कर रहे थे, पता है समझा कैसे, हम बोला हम एक काम करेंगे, हम +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 -5 जब तक मेरा मन करेगा हम सम में करते रहेंगे, और उसके बाद जब मेरा मन करेगा कि सम को सॉल्व करना है तो हम प्रोग्रेस करें सॉल्व कर देंगे, तो क्या अलाउड है। -5 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही बात, सही भी तो वही बात तो हम बोल रहे हैं ना कि अगर आप अलाउ कर रहे हैं कि फालतू का स्टेप कर सकते हैं तो हमको अलाउ कीजिए, फिर जब तक मेरा मन करेगा हम +5 -5 +5 -5 करते रहेंगे, और जब मेरा मन बोर हो जाएगा हम बोलेंगे अब हम सम प्रोग्रेस करके मतलब क्या है सम करेंगे, तो आप मार्क्स दीजिएगा नहीं दीजिएगा। तो अलाउ रूल ये है कि सम में प्रोग्रेशन, किसी भी तरह का प्रोग्रेशन होना चाहिए, फालतू का स्टेप मतलब क्या असर रखा नहीं होना चाहिए। हाँ स्टेप डिटेल में हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन मतलब कम प्रोग्रेशन हो जाता, प्रोग्रेशन मतलब क्या असर आपका होना चाहिए। अब आ जाइए 6/5 से क्या 30, 0 रिटर्न क्या असर आपका 3 क्या आ रही, 6 का मतलब क्या 42, 42 + 3 मतलब क्या 45, 5 रिटर्न क्या असर आपका 4 क्या आ रही, 6 1 6 6 + 4 मतलब क्या असर आपका 10, 1050 है ना। अब यहाँ पे 10 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया सर आपका 810 प्लस मतलब क्या असर आपका 10x, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब देखिए सब में से 10 का फैक्टर कम किया जा सकता है, 1050 तो 1 मतलब लिखना पड़ेगा, लेकिन या फिर ठीक भी है 81 प्लस मतलब क्या सर आपका x हो गया, इम्प्लाइज दैट x वाले मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 100, वो तो लिखा है वहाँ पे, चलिए। तो 6th ऑब्जर्वेशन जो था वो मतलब क्या था आपका 24 था। पता है ये सब जो है 8 स्टूडेंट का मतलब क्या सर आपका वेट है, तो नंबर आ गया 8, और ये सारा वेरिएट्स है, सिंपल तो है लेकिन बात क्या बताइए डेसिमल में सारा दिया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इम्तिहान लिया। वेट्स क्यों लिखा था, वेट्स इसलिए लिखा है क्योंकि एक वेट नहीं बहुत सारा वेट है ना, नहीं वेट क्यों लिखा, मास लिखना चाहिए, वेट तो ग्रेविटी का नाम, ग्रेविटी वो तो आपको हम बताए थे सर कि मतलब क्या है सर आपका फिजिक्स में ही डिफरेंशिएट करता है, कॉमन लैंग्वेज में कहाँ कॉमन है, बात हम मैथमेटिक्स, पहले बात समझिए, स्टैट्स है, हाँ मैथमेटिक्स है हम स्टैट्स बोल रहे हैं, क्या मतलब है कि वेट कौन करता है, स्कूल में ऐसे ही नॉर्मली कोई आया मतलब क्या पीटी टीचर आया वेट कर दिया, तो पीटी टीचर का काम थोड़ी है मतलब क्या है फिजिक्स पढ़ाना, तो कॉमनली जो अब स्टैट्स में आप क्या अगर आप साइंस कर रहे हैं, लेकिन किस तरह साइंस कर रहे हैं, डेटा कहाँ से आप जमा कर रहे हैं, कॉमन वर्ड से जमा कर रहे हैं, तो जब वो फिज़िक्स में जाएगा तब उसको फिल्टर करना पड़ेगा, अभी फिज़िक्स में तो नहीं गया है। स्टैट्स समझिए डेटा का भंडार है, वो भंडार से हर तरह का लोग मतलब क्या सर आपका डेटा मतलब क्या उठाएगा, तो वहाँ पे आपको कभी मतलब क्या सर आपका डेटा जनरल फॉर्म में मिलेगा, कभी डेटा मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक फॉर्म मतलब क्या सर आपका मिलेगा। अब फिज़िक्स अगर होता तो फिर यहाँ पे वेट लिखता तो गलत होता, आया बात समझो ना, ये क्या है स्टैट्स है। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो समेशन, ये समेशन आ गया,
बाई नंबर के तो मतलब क्या सर आपका आ गया आपका मीन वेट। एवरेज बोलने से बचिएगा, बोले आप मीन इस्तेमाल करें तो आप क्या बोलेंगे सर आपका मीन ही मतलब क्या सर आपका बोलिएगा, ठीक है ना। अब ये तो आपको इफ़ अ टीचर हुज वेट इज़ मतलब क्या सर आपका 62 kg इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द मीन वेट, ये बताइए। क्या करिए, ऐड कर लीजिए और तो कैसे करेंगे बताइए हमको आप। नंबर ऑफ सबमिशन जो है देखिए अब समझिए, मेरे पास सबमिशन था, वो सबमिशन में मतलब क्या सर आपका नए टीचर का मतलब क्या सर आपका वेट ऐड कर लिया। सर जो नीचे वाला हाँ उसमें वेरी और गुड, यही काम करना था। 8 था नौ। तो उसको मतलब कि एक और करना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्या सर आपका एरिथमेटिक और कुछ नहीं है ना। तो ये बात को समझ गए तो चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन में क्यों दिया, वही आंसर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग था। रिकरिंग आप रिकरिंग या नॉन रिकरिंग आप नहीं बोल सकते, उसके लिए एक और चीज़ चेक करना पड़ता है, लेकिन आप ये बात कंफर्म बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे क्या बताया, मीन ऑफ 10 नंबर्स इस मतलब क्या सर आपका 55, 10 नंबर का मीन जो है मतलब क्या 55 है। तो मेरे पास मीन है, मेरे पास मतलब क्या सर आपका ये पता है कि 10 है। इफ़ 1 नंबर इज इंक्लूडेड देन मीन बिकम्स मतलब क्या सर आपका 60। क्या नहीं मेरे पास, बाकी सब नहीं। मेरे बाकी सब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे समेशन ऑफ एक्सपेरेट नहीं 60 जो है है। मेरी बात नहीं समझे, एक ही अननोन वेरिएबल ले सकते हैं ना। तो एक ही अननोन वेरिएबल जब ले सकते हैं तो हमको लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ऐसा करके कि मेरे पास मीन है, मेरे पास नंबर है। पहला बार ऐसा वक्त मेरे पास समेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो आप क्या बता रहा है, इफ़ 1 नंबर इज़ इंक्लूडेड देयर मीन बिकम्स मतलब क्या सर आपका 60। बोला कि अगर एक नंबर को मतलब क्या इंक्लूड करते हैं तो मीन क्या बन जा रहा है सर आपका 60। तो फाइंड द नंबर, समीशन था मेरे पास कि नहीं था, सबमिशन नहीं था, लेकिन समीशन निकाला जा सकता था। पता है कैसे, आया बात समझ में, इसलिए फॉर्मूला मतलब क्या ज़रूरी था। तो इससे ये सब क्या सबक सिखाया। तो 60 क्या बोला था, 60 है। अभी छोड़ दीजिए, पहले ये इसके साथ डील करते हैं। इस समय अलजबरा सिखाया, ये सब ये सिखाया आपको, प्रैक्टिस करवाया था अलजबरा, हम बता रहे क्या सिखाया, मतलब इंजीनियरिंग। प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकल पर इसलिए बता रहे क्या सिखाया कि अगर आपके पास नंबर है और मीन है तो नंबर और मीन को मल्टीप्लाई करते तो मिलता है समेशन। अगर आपके पास नंबर है और मीन है, नंबर और मीन को मल्टीप्लाई करते मिलता है मतलब क्या समेशन। अगर आपके पास नंबर है मीन है, नंबर मीन को मतलब मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है आपका समेशन। अगर आपके पास नंबर है और मीन है और नंबर और मीन को मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है सर आपका समेशन। अगर आपके पास नंबर है और मीन है तो अगर आप नंबर और मीन को मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है सर आपको समेशन। अगर आपके पास नंबर है और मीन है और अगर आप नंबर और मीन को मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है सर आपको समेशन। ये आपको ये सिखाया। बार बार इसलिए बोलें ये कभी कभी दिमाग उस तरफ काम मतलब क्या करता है सर आपको नहीं करता है। तो जैसे ही आप नंबर देखें और मीन देखें तो आप मल्टीप्लाई के समेशन निकालिए, जैसे ही आप नंबर देखें मीन देखें मल्टीप्लाई के समेशन निकालिए, क्योंकि ये छूट जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब मेरे पास समेशन आ गया और नंबर तो ऑलरेडी था, समेशन कैसे आ गया, समेशन हो गया मतलब क्या 550 सॉरी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इफ़ 1 नंबर इज इंक्लूडेड, मेरे बात समझ रहे हैं, जैसे ही नंबर मिले और मीन मिले पहले मल्टीप्लाई का समेशन निकालिए फिर आगे बढ़िए। जैसे ही नंबर मिले और मीन मिले पहले मल्टीप्लाई का समेशन निकालिए फिर आगे बढ़िए। अब क्या बोला, इफ़ 1 नंबर इज इंक्लूडेड देयर मीन बिकम्स मतलब 60। अब सेंस बनता है एक्स लेने का, इससे पहले एक्स लेने सेंस मतलब क्या सर आपका नहीं बन रहा था। एक नंबर इंक्लूड किया गया तो पहले नंबर कितना 10 था, अब नंबर कितना हो गया सर आपका 11। और अब क्या बता रहा है कि मीन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60। तो क्या हो जाएगा सर आपका 60 11 सा, तो 10 सा क्या होता है 600। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 660 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 550 प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स, तो शायद 90 आएगा, 110 आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब देखिए मीन हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज मतलब क्या सर आपका मीन है नंबर है, क्या मिलेगा मीन और नंबर
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो वो निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन मिल जाएगा। वाला चीज़। पहला काम क्या निकाला, समीशन निकाला। फिर आगे बढ़ेंगे। 2 और स्टूडेंट आया जिसका हाइट इतना और इतना था, तो इस बार क्या करेंगे, दोनों को उसमें ऐड कर देंगे, बस नीचे ठीक है। वाला और नीचे में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद नया मिल जाएगा। तो ये आसान क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हम लोग एम्फेसाइज किए हैं जैसे ही मीन मिले, नंबर मिले, मल्टीप्लाई का समीशन निकालें, तभी आसान हुआ। अब क्या बोला, दे रहा 50 नंबर्स, इफ ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब क्या है 53। ये नहीं बोला है 53 हर नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, बोला है हर नंबर 53 से सब्ट्रैक्ट हुआ, दोनों में फ़र्क है। समझ रहे बात क्या बोलना। अगर ये बोलता कि हर नंबर से 53 सब्ट्रैक्ट हुआ तो अलग बात होता, और ये बोलना कि हर नंबर 53 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मतलब क्या आपका अलग बात हुआ। देन द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, मतलब क्या सर आपका -3.5। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन नंबर। तो नंबर पता था हम लोग को, क्या नहीं पता था, तो जो नहीं करना चाहते थे ज़बरदस्ती मजबूरी में वो करना पड़ेगा। तो x(1) x(2) ऐसा करके मतलब क्या सर आपको 50 तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन लिखना तो नहीं है, x(1) x(2) करके डॉट 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 देके x(50) कर दिए, कहानी ख़त्म हो गया। तो क्या बोला है कि हर नंबर 53 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर ये फॉर्म में आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हाइपोथेटिकली लिख लिया अगर कि ये सब नंबर का मीन क्या होगा, समीशन, इस तरह लिखना पड़ता है। समीशन अप टू मतलब क्या सर आपका 50 वेरिएट्स, इसका ये मतलब हुआ। I1 मतलब क्या, इनिशियल 1, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब समीशन अप टू 50 नंबर हो गया। ये सिंबल का मतलब क्या, समीशन अप टू 50 नंबर। समीशन अप टू मतलब क्या सर आपका 50 वेरिएट्स। किस तरह का वेरिएट, इसका क्या मतलब हुआ, एक एक बार के साथ नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले 1 डालना पड़ेगा, फिर 2 डालना पड़ेगा, फिर 3 डालना पड़ेगा। सिंबल बस याद रख लीजिए। पाई मतलब क्या है 50। तो इसका आंसर तो ऑलरेडी दिया था कि वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 3 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 होगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, फिर आपके पास मीन है और फिर आपके पास नंबर है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर आपका, ये जो वैल्यू है ना, समीशन आ जाएगा। तो समीशन कितना आया, समीशन आपके पास आ गया समीशन कहाँ आया सर आप, तक ठीक है। समीशन अप टू मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका वेरिएट्स है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, तो एक बार मतलब क्या सर आपका 53 का समीशन होगा, और एक बार मतलब क्या सर आपका 100 मतलब क्या सर आपका समीशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो आप उसको ये लिख सकते हैं कि समीशन 3.5 ब्रेक किया, बस ये याद रखिएगा। यहाँ तक तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, 3.5 तक। 50 को ऊपर ले आया तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपको होगा नहीं। तो ये जो फॉर्म था ना, इसी फॉर्म को बस वो क्या किया सर आपका ब्रेक किया है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या 53 भी है, और मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या सर आपका नेगेटिव xi भी है। तो क्या किया सर आपका 53 को 50 से मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस क्या लिखा सर आपका
समीशन ऑफ, मतलब क्या सर आपका समीशन अप टू 50 नंबर्स, समीशन ऑफ 50 वेरिएट्स समझ लीजिए उसको, माइनस समीशन ऑफ मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका वेरिएट्स, लेकिन उसमें 53 मतलब क्या सर आपका बाहर निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक अगर है ना सर, तो इस तरफ भी यहाँ तक अगर मतलब क्या सर आपका ठीक है, तो क्या करना है, ये पूरा टर्म को उठा के इस तरफ लेके आ गया और इसको उठा के मुझे तरफ ले गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका, बस अलजेब्रा किया और इसको छेड़ा नहीं, तो अलजेब्रा किया उसको छेड़ा नहीं, तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, मीन आ गया कि वो मतलब 1 मिनट हो जाइए, यहाँ तक अलजेब्रा किया और छेड़ा उसको, मतलब क्या है सर आपका नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये समीशन है ना। तो 50 ले जाएंगे, 50 का मिल के ये था, तो 50 से डिवाइड अगर करेंगे तो क्या होगा सर आपका 1 का हो जाएगा ऑन एन एवरेज, और जब ऑन एन एवरेज मतलब क्या सर आपका 1 का हो गया, तो मतलब मीन मतलब क्या सर आपका 56.5 हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन उसको मतलब क्या छोड़ दीजिए। इसके बाद 11 और क्या सर आपका 12, फिर क्या सर आपका 13 और भी है। अच्छा मीडियन वाला भी बात भी है ना, अच्छा गलती से आ गया, क्या हो सकता है हो पता नहीं मुझे। एक्सरसाइज आया है, लास्ट वाला पेज वो मीन मीडियन मतलब के साथ में मिला हुआ, तो उसमें चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। मीन और मीडियन हम लोग अभी कहाँ तक मतलब डिस्कस किए, the mean marks out of 100 of 100 of boys and girl in an examination are मतलब क्या सर आपका 70 and 73 respectively। ये सम थोड़ा सा अच्छा देखना पड़ेगा, और आप जो सम देख रहे हो भी अच्छा देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बताया, मीन मार्क्स बताया बॉय का और गर्ल का मिला के नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो मतलब क्या सर आपको दोनों का अलग अलग बताया। तो बॉयज़ का मीन मार्क्स जो है वो क्या सर आपका 70 है, और गर्ल्स का मीन मार्क्स जो है वो मतलब क्या सर आपका 73 है। तो अब सवाल ये है कि दोनों नंबर पता है क्या, इफ़ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर मतलब क्या सर आपका 71, क्या पता चला। पहला बात ये पता चला कि बॉय का मीन मार्क्स कितना है, दूसरा बात ये पता चला कि मतलब क्या सर गर्ल का मीन मार्क्स कितना है, और तीसरा बात ये पता चला कि दोनों का मिला के मीन मार्क्स कितना है ना। तो ना हमको गर्ल का नंबर पता है, ना हमको बॉय का नंबर पता है। तो 2 मिनट के लिए मान लिया कि बॉय का नंबर मतलब क्या सर आपका एक्स, तो अभी कैसे बोल सकते हैं आप, हमको पता है, आप देख लीजिए सर। हम वो बात हम गेस करने वाला मना नहीं कर रहे, लेकिन मतलब क्या है, नहीं है, बस सोच रहे बोले है ना। गर्ल का 73 का और बॉय का 70 का, तो 71 की तरफ ज़्यादा खिंचाया है इसका, बॉय का स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉय का स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको नंबर नहीं पता है, तो क्या बोलेंगे सर आपका, बॉय का नंबर मतलब क्या सर आपका एक्स है, गर्ल का नंबर क्या सर आपका वाई है। और एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रेशियो पूछे तो हमको एक्स भी नहीं मिलेगा, वाई भी नहीं मिलेगा, हमको जो मिलेगा उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका एक्स बाई वाई। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर बॉय का नंबर मतलब क्या सर आपका एक्स है और बॉय का मीन क्या सर आपका 73, तो बॉय का समीशन कितना हुआ 73x। और अगर गर्ल का नंबर मतलब क्या सर आपका y है और गर्ल का मीन कितना है सर आपका 71, तो गर्ल का समीशन कितना हुआ सर आपका 71y। ये सेंस मिला 70 आपको, मतलब 70 बॉय का 73 का। बात यहाँ पे ध्यान से समझिए। आपको हम क्या बोलें, अगर आपके पास नंबर हो और आपके पास मीन हो, तो नंबर मीन को मल्टीप्लाई करके समीशन निकालना। अगर आपके पास नंबर हो, अगर आपके पास मीन हो, तो नंबर और मीन को मल्टीप्लाई करके समीशन निकालिए। अब चाहे हाइपोथेटिकल कुछ भी हो, सबके ऊपर ये बात एप्लीकेबल है। सिर्फ गर्ल का बात हो रहा है, सिर्फ गर्ल का बात नहीं हो रहा। आपको हम क्या बताएं, आपको हम ये बताएं कि मतलब क्या सर आपका 73 70 था, सॉरी सब ठीक आप बोले। बॉय का मीन 70 है और बॉय का नंबर x है, तो बॉय का समीशन 70x
Clear है? गर्ल का मीन 73 है और गर्ल का नंबर क्या सर आपका y है, तो क्या हो गया सर आपका 73y, उसका समीशन हो गया। दोनों को ऐड करके x प्लस वाई किए तो ये क्या हो गया, ये टोटल मीन हो गया। इसमें डाउट है कुछ? जो कि ये टोटल समीशन, ये टोटल मतलब क्या सर आपका नंबर, और दिया है कि वो मतलब क्या इसके बराबर है। यहाँ तो कोई डिफ़िकल्टी है क्या? नहीं। तो हम यहाँ लिखा 71 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा सर आपका 70x प्लस मतलब क्या सर आपका 73 मतलब क्या सर आपका y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 71x प्लस मतलब क्या सर आपका 71y, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 70x प्लस मतलब क्या सर आपका 73 मतलब क्या सर आपका y। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ से वहाँ गया सिर्फ x हुआ, x ही बचा ना, और यहाँ से वहाँ गया बचा मतलब क्या सर आपका 2y। तो हमको एक्स वाई, अब तो एक्स वाला निकल नहीं सकते, वाई वाला निकल नहीं सकते हैं, तो निकल सकता है वो चीज़ क्या है, रेशियो। तो क्या बोला था, बॉयज़ टू गर्ल बोला है, इसलिए बॉय पहले गर्ल बाद में, नहीं तो गर्ल पहले रखते हैं बॉय बाद में रखते हैं। तो निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या 2, अब 2 है तो नीचे क्या है 1 है ना, तब तो रेशियो निकलेगा। तो रेशियो क्या हो चुका सर आपका एक्स टू वाई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2:1। आया बात समझ में? कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो इसको अगर आप समझ गए तो आसान है। तो रेशियो जब निकालने बोले तो एक्स वाई का एक्स आपका फिर आप फोकस क्या होना चाहिए, नीदर एक्स नॉर वाई, बट योर फोकस शुड बी ऑन एक्स बाई वाई। आया बात समझ में ना? अब यहाँ क्या बता रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑफ अ सर्टेन वीक वाज 25 डिग्री। क्या दिया है, मीन दिया है। एक वीक का यानी नंबर ऑफ डेज कितना है सर आपका 7 है ना। इफ़ द मीन टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पार्ट कर दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का मीन टेम्परेचर अलग, चलो अलग भी निकाल लेते हैं। चलिए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का मीन मतलब क्या सर आपका 23 है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का मीन मतलब क्या सर आपका 28 है। बोला क्या सर आपका फाइंड द टेम्परेचर थर्सडे, तो थर्सडे दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब एक डेटा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रिपीट हुआ है ना। तो जो डेटा रिपीट हो उसको निकाल देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बात ये बताया था कि मतलब क्या सर आपका पूरा वीक का मीन जो है वो मतलब क्या सर आपका 25 डिग्री है, और वीक में 7 डेज होता है। तो एक्चुअल समीशन क्या होगा, ये है एक्चुअल समीशन। अब वहाँ रिपीट होगा के बारे में सोचिए, पहला समीशन निकालिए, दूसरा समीशन निकालिए, वो समीशन इससे बड़ा आएगा। पहला समीशन दूसरा समीशन निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए, वो इससे बड़ा आएगा। क्यों इससे बड़ा आएगा, क्योंकि थर्सडे का डेटा उसमें रिपीट कर रहा है, तो जो फ़र्क आया है वो तो थर्सडे है। नहीं समझे? थर्सडे जो एक बार आया है वो तो करेक्ट है, जो दूसरा बार आया है वो ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा है वही तो थर्सडे का डेटा है। बात समझिए वाला पक्का। थर्सडे निकालनी है, अब क्या करें? थर्सडे निकालना बाबू, निकालना थर्सडे निकाल, आपने पूरा बात समझे। रिपीटेड वैल्यू है 7, हाँ निकल गया, एकदम आसान सा में। एग्ज़ाम में 40 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, मीन मार्क्स कितना सर आपका 72 पॉइंट मतलब क्या था आपका 5 था। तो नंबर मीन मल्टीप्लाई किया मतलब आया मतलब क्या सर आपका समीशन, जो कि आया बाद में क्या समझ में आया, लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर लॉन्गली कॉपीड इंस्टेड ऑफ मतलब क्या सर आपका 48, सॉरी गलती से 48 लिख दिया गया था 84 की जगह, 48 निकालना है 84 डालना है। ठीक है, क्या बता रहा है, एग्ज़ाम में 40 बच्चा एग्ज़ाम दिया और 40 बच्चा का मीन क्या निकला सर आपका 2.5। हम लोग आगे कब पढ़िएगा तो समीशन निकाल चुके हैं, तब आगे बढ़िएगा, पहले से हिंट आपको दे चुके हैं ना।
नंबर समेशन मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सॉरी नंबर मीन मल्टीप्लाई किया समेशन आया। तो क्या लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली कॉपीड एज 48 इंस्टेड ऑफ मतलब कि 84, मतलब इसमें 48 गलत आ चुका है, आना चाहिए था मतलब कि 84 को, तो 48 निकालेंगे 84 डालेंगे, करेक्ट मीन मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। लेकिन नंबर में कोई चेंज आया क्या, नंबर में कोई चेंज लग गया हाँ, तो बाई 40 कर देंगे क्योंकि गलत समेशन से गलत मीन आया था, राइट समेशन से मतलब क्या आपका राइट मीन मतलब क्या आपका आ जाएगा। उसको यहीं तक रहने दीजिए, मीन कंप्लीट हो चुका है। आया बात समझ में ना।